आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, यानी जो सही कॉम्बिनेशन में होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जिंजर के साथ मैच कर रखा है शक्कर को, तो शक्कर एक तरह की स्टेम मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि कभी कभी हम क्या देखते हैं कि कुछ स्टेम्स जो हैं ये अपने मेन फंक्शंस को छोड़ के प्लांट के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए मॉडिफिकेशन शो करने लगते हैं। तो शक्कर इसी का एक एग्जाम्पल है, लेकिन जिंजर में ये नहीं पाया जाता। हम देखते हैं बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, इस तरह के प्लांट्स में हमें ये मॉडिफिकेशन नजर आती है, जहां पर होता क्या है कि प्लांट का जो स्टेम का नीचे का हिस्सा है, जो बेसल नोड्स हैं या जो अंडरग्राउंड हिस्सा है स्टेम का, इसमें से कुछ ब्रांचेस निकल के आती हैं लेटरली। और ये लेटरल ब्रांचेस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे करती हैं कि जब ये नोड्स में से निकल के आती हैं तो कुछ समय तक तो ये हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं, यानी सॉइल के नीचे हॉरिजॉन्टली ये बढ़ती रहती हैं, लेकिन कुछ दूरी पे जाके ये सॉइल में से बाहर निकल के ऑब्लिकली अपवर्ड्स आ जाती हैं और नए प्लांट्स प्रोड्यूस करती हैं, लीफी शूट्स बनाती हैं, जिससे प्लांट नए निशेस में स्प्रेड हो पाता है। तो इस तरह का जो शक्कर हमें मिलता है, जहां पर स्टेम की लेटरल ब्रांचेस अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के बाद फिर थोड़ा दूर जाके अपवर्ड्स बाहर आके लीफी शूट्स बना देती हैं, इसे हम शक्कर कहते हैं। लेकिन जिंजर की स्टेम में हमें इस तरह की मॉडिफिकेशन नहीं मिलती। जिंजर में हम जानते हैं कि इसकी जो स्टेम है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए नहीं बल्कि स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड होती है, और एक तरह की अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि राइजोम नाम का एक स्वॉलन स्ट्रक्चर बना के रिजर्व फूड मटेरियल्स को स्टोर करती है। तो जिंजर में भी स्टेम मॉडिफाइड होती है, शक्कर भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये दोनों आपस में करेक्टली मैच नहीं है। इसके बाद में क्लमाइडोमोनास के साथ कॉनिडिया को मैच किया हुआ है। ये यहाँ पर कॉनिडिया एक तरह का हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, एक तरह का ये स्पोर होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स की कैटेगरी में इसको डालते हैं, लेकिन ये हमें यीस्ट जैसे फंगस वगैरह में मिलता है। यीस्ट हम जानते हैं हमारा एक यूनिसेल्युलर फंजाई है, तो कॉनिडिया इन्हीं के अंदर पाए जाने वाले एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। लेकिन क्लमाइडोमोनास हमारा क्या है, ये एक तरह का ग्रीन एल्गा है, एक यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गा है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कॉनिडिया यीस्ट जैसे फंजाई के एसेक्सुअल स्पोर है, जबकि क्लमाइडोमोनास एक एल्गा है। उसी तरह से जू स्पोर जो है वो भी कुछ फंजाई में पाए जाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स की तरह रिप्रोडक्शन करने में काम आते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बोला, यीस्ट के केस में वो कौन से स्पोर्स को यूज करता है, कोनिडिया को यूज करता है। तो ये कॉम्बिनेशन अगेन हमारा गलत हो जाता है। फाइनली हमारा ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं सही है। अनियन में हमें बल्ब देखने को मिलता है। अनियन का बल्ब भी एक तरह की स्टेम मॉडिफिकेशन ही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्याज होती है जिसको हम वेजिटेबल की तरह यूज भी करते हैं, ये असल में बनी कैसे होती है कि जो स्टेम होती है वो काफी कंडेंस हो जाती है और बल्ब नाम का ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बना लेती है, जो कि कई चीजों में काम आता है। एक तो ये रिजर्व फूड मटेरियल्स की स्टोरेज करता है, दूसरी चीज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी इसके हेल्प से की जा सकती है, क्योंकि स्टेम की मॉडिफिकेशन से बना है तो इसमें बड भी आएगी। और इसके अलावा ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी ये काम में आता है। अगर अपने सराउंडिंग्स में कंडीशंस जो है अनफेवरेबल हो जाए तो इस बल्ब के फॉर्म में प्लांट सर्वाइव कर सकता है और बाद में नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकता है जब कंडीशंस सही हो जाएं दोबारा से। तो अनियन में हम देखते हैं कि ये इसकी स्टेम मॉडिफाई होके ये एक कॉम्पैक्ट डिस्क शेप्ड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम अनियन का बल्ब कहते हैं। और यहाँ पर फूड की स्टोरेज कौन कर रहा है? हालांकि अनियन का बल्ब जो है ये स्टेम की मॉडिफिकेशन से बना है, लेकिन फूड की स्टोरेज यहाँ पर इसकी लीव्स कर रही हैं। इसकी फ्लैशी लीव्स जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करके इस तरह का बल्ब बना देती हैं। हम देखते हैं कि फूड स्टोरेज में
ये यहाँ पर अनियन के केस में काम आती है। तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि अनियन में बल्ब नाम की हमें ये स्टेम मॉडिफिकेशन मिलती है, जहां पर स्टेम ने कॉम्पैक्ट होके या कंडेंस होके ये स्वॉलन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसकी फ्लैशी लीव्स में रिजर्व फूड मटेरियल्स अच्छी क्वांटिटी में स्टोर्ड होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।